वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आज हिमाचल प्रदेश में सेक्रेटरीट क्लर्क का एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था। उसी के तहत हम आज डिस्कस करेंगे यहाँ पर उसके हिंदी सेक्शन को। ठीक है, यहाँ पर देखिए, प्रश्न संख्या 65 से लेकर 69 तक शुद्ध शब्द का चयन करना है। तो यहाँ पर पूछा गया था 65 में क्या जो अधिकांश किस प्रकार से शुद्ध होगा। तो जो विकल्प सी है, इस प्रकार से अधिकांश लिखा जाता है, सी सही विकल्प। अगला जो 66 है, इसमें पूछा गया है परीक्षक किस प्रकार से लिखा जाता है, या फिर परीक्षक का शुद्ध रूप कौन सा है। तो देखिए, जो विकल्प बी है, इस प्रकार से परीक्षक लिखा जाता है, तो बी सही हो जाएगा। अगला है 67। तो यहाँ पर पूछा गया है महाऔषधि कौन सा सही होगा। तो जो विकल्प ए यहाँ पर होगा, महाऔषधि, ये सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है 68, यहाँ पर पूछा गया है अन्वेषण का कौन सा रूप सही होगा। तो जो अन्वेषण होगा सही, तो विकल्प डी के अनुसार सही हो जाएगा। अगला देखिए, व्यतीत किस प्रकार से लिखा जाता है। तो जो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा व्यतीत में, तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पर विकल्प ए। 69 का सही विकल्प यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पर जो प्रश्न संख्या पूछा गया है, तो यहाँ पर जो 69 है, व्यतीत किस प्रकार से लिखा जाता है। तो ये लिखा जाता है विकल्प ए के अनुसार। अगला देखिए, यहाँ पर 70 जो प्रश्न है, ये आ गया संधि विच्छेद का। पूछा गया है जो व्यू है, यहाँ पर कौन सी संधि विच्छेद सही होगा। तो 70 का सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर विकल्प ए, बी जमा उ, ये सही हो जाएगा। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए आगे कि यहाँ पर कौन सी संधि का प्रयोग किया गया है, तो ये किया गया है यण संधि का प्रयोग यहाँ। अगला देखिए 71, क्या पूछा गया है सूत का तत्सम शब्द कौन सा होगा। तो जो सूत है, ये होगा तत्सम शब्द यहाँ पर विकल्प सी, सूत्र। सूत्र सूत का तत्सम शब्द होगा। अगला देखिए, माली का स्त्रीलिंग कौन सा होगा। तो 72 का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, मालिन। विकल्प बी ये सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है 73, गीत का बहुवचन कौन सा होगा। तो ध्यान रखिए, कभी पूछा जाए अगर नेक्स्ट आपसे कि गीत का बहुवचन कौन सा होगा, तो विकल्प ए ही सही होगा कि गीत का गीत ही बहुवचन होता है। 73 का सही विकल्प यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था समास से शोकाकुल में समास होगा। तो बताना है कि जो शोकाकुल शब्द है, यहाँ पर कौन सा समास प्रयुक्त किया गया है। तो ये किया गया है विकल्प सी, तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न देखिए 75, इसमें पूछा गया है क्रिया का विशेषण क्या होगा। क्रिया का विशेषण, तो इस प्रश्न में कंफर्म नहीं हूँ, जहाँ तक मुझे लगता है कि इसका सही विकल्प डी होना चाहिए। बाकी ऑफिशियल आंसर की में हम वेट करेंगे क्या सही विकल्प कौन सा होगा। अगर आपको आता है तो आप भी अवश्य बताइएगा। अगला देखिए 76, परलोक में उपसर्ग कौन सा है। तो मैंने आपको जो उपसर्ग और प्रत्यय वाला एक वीडियो करवाया था, अगर आपने वहाँ से इसे पढ़ा होगा तो आपका ये प्रश्न अवश्य सही हुआ होगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं 76 का जो सही विकल्प होगा, तो ये होगा विकल्प ए, पर। अगला प्रश्न पूछा है 77, फेरा में प्रत्यय है। तो जो फेरा में प्रत्यय होगा, तो ये होगा विकल्प डी, आ। अगला प्रश्न देखिए 78, आज्ञा का पर्यायवाची क्या होगा। तो आज्ञा का पर्यायवाची हो जाएगा विकल्प बी, अनुमति। अगला देखिए 79, जड़ खोदना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। तो ये होगा विकल्प ए, समूल नष्ट करना। तो यहाँ पर हमारा अब ये पाठ खत्म हो जाता है। थैंक यू।